नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा हूं, मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक और नई लिस्ट अपनी जारी कर दी है। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट दिया गया है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का टिकट कटा है। इसके अलावा उत्तर पूर्व मुंबई से किरीट सोमैया को टिकट इस बार नहीं दिया गया है। तो आजमगढ़ में अखिलेश के सामने निरहुआ होंगे, तो ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प आजमगढ़ का इस बार नजर आ रहा है। तो बीजेपी ने प्रत्याशी लिस्ट जारी कर दी है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े। पंकज, 6 उम्मीदवारों की नई लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। किस किस का नाम कहां से तय हुआ है? शंकर, देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे वो साबित हुआ। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ दिनेश यादव निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी थोड़े दिन पहले निरहुआ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद कल देर रात उनको वही श्रेणी की सुरक्षा दी गई, जो गोपनीय रिपोर्ट बताई गई कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के सामने उनको खड़ा करने के लिए एक सुरक्षा प्रदान की गई थी। तभी से तय हो गया था कि निरहुआ, जो भोजपुरी गायक हैं, वो अखिलेश यादव के सामने चुनावी लड़ाई लड़ेंगे और दिलचस्प बना देंगे। तो कुल मिलाकर के आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की है। इसके अलावा अभी कुछ ही महीनों पहले रायबरेली से जो एमएलसी थे, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, दिनेश सिंह, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। और उनको ज्वाइन कराने अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां आए थे, जनसभा हुई थी। उस दिनेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है, जहां एक तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेरेंगी, वही लोकल जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते, जिनका जनाधार अपना है, दिनेश सिंह, सोनिया गांधी को घेरने का काम करेंगे। तो इन जो 3 बड़े नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हों या फिर कांग्रेस के दोनों बड़े नेता को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह रचा है कि ज्यादा से ज्यादा समय अपनी संसदीय सीट में गंवाया, जिससे अन्य राज्यों में इनका जो प्रचार अभियान है वो थोड़ा डैमेज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा चर्चा ये थी कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उम्मीदवार शायद भारतीय जनता पार्टी न दे, लेकिन इस जो खबरें थी इन सबको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम सिंह साक्य को उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा फिरोजाबाद मछली शहर से जो है बीपी सरोज को उम्मीदवार अपना बनाया है। चंद्रसेन साक्य को फिरोजाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। फिरोजाबाद में भी लड़ाई वहाँ चाचा भतीजे यानी शिवपाल सिंह यादव और उनके रामगोपाल यादव के बेटे के बीच है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चंद्रसेन साक्य के रूप में डमी कैंडिडेट जरूर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की है कि चक्रव्यूह से न निकल पाए, ज्यादा से ज्यादा समय अपने संसदीय सीट में दे। क्योंकि जिन जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने तीनों बड़े नेताओं के खिलाफ उतारा है, उनका अपना अपना किसी क्षेत्र में किसी की प्रसिद्धि है तो कोई गायक है और किसी का अपना जनाधार है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इन जो बड़ी सीटें थी, जो हार्ड सीटें थी, उस पर लड़ाई दिलचस्प बना दी है। शंकर, बिल्कुल, ये समीकरण तमाम जो है इस बार ध्यान में रखकर तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी इस बार कर रही है। आजमगढ़ सीट की अगर हम बात करें, यहाँ मुकाबला कितना दिलचस्प आपको नजर आ रहा है? क्योंकि नेता बनाम अभिनेता यानी कि भोजपुरी स्टार जो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हैं, सीधी टक्कर उनसे होगी और उनकी अपनी एक छवि है, अपनी एक लोकप्रियता है निरहुआ की भी, और सामने जो प्रत्याशी हैं उनको तो हम सब जानते ही हैं। देखिए, लड़ाई तो दिलचस्प है कि चूंकि दिनेश यादव निरहुआ जो पूर्वांचल से बिहार में भोजपुरी गाने के जरिए वो अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नेता नेता होता है और अभिनेता अभिनेता होता है। इसके बगल की सीट गोरखपुर में जब मनोज तिवारी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं और इस समय बीजेपी के स्टार लोगों में वो शामिल है, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। तो नेता अभिनेता में फर्क होता है। लेकिन अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों लोग यादव हैं। एक तरफ ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका अलग अपनी छवि है, जनाधार है, और वो भोजपुरी गायक है। क्योंकि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और वर्तमान समय में जब 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था,
पूरे प्रदेश में मोदी योगी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी लगभग में हर जगह सीटें सबसे ज्यादा जीती, लेकिन आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट नसीब हुई। तो आजमगढ़ में जो है मुकाबला दिनेश यादव जो है उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अधिकतर जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन लड़ाई जो है वो दिलचस्प बनाई है। घेरने का एक मैसेज दिया है और आसपास की सीटों पे भी एक मैसेज दिया है, क्योंकि जो दिनेश यादव निरहुआ की फॉलोइंग है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार तक है। बिल्कुल, तो ये बहुत दिलचस्प है। इस सीट का जो समीकरण है वो आप बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले वक्त में कितनी टक्कर निरहुआ वहां पर दे पाते हैं, खासतौर पर आजमगढ़ की अगर बात करें तो।